गो फर्स्ट नाम से एक फ्लाइट एजेंसी है, यानी कि एयरप्लेन कंपनी है भारत के अंदर, जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, टाटा है, ऐसे। तो ऐसे गो फर्स्ट ने हाल ही में कह दिया है कि भैया वो दिवालिया हो रही है। इधर देखिए, इंडिगो फर्स्ट फ्लाइट, इंडिगो, ये इंडिगो नहीं है असल में, ये इंडियाज गो फर्स्ट है। थोड़ा याद रखिएगा, यहां पर असल में कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है, इंडिगो से कंफ्यूजन हो जाता है। ये असल में गो फर्स्ट नाम से अलग कंपनी है, ये है ना। ब्रिटानिया, आप जानते हो ब्रिटानिया बिस्किट आता है ब्रिटानिया का, है ना, उन्हीं की है ये गो फर्स्ट, ब्रिटानिया वालों की है ये, ठीक है ना। तो गो फर्स्ट नाम का जो ये फ्लाइट है, इसने अपने आप को कहा है कि साहब अब हम दिवालिया हो गए, अब हम पैसा वैसा नहीं चुका सकते, हम बर्बाद हो गए। यानी एक प्रकार से इस फ्लाइट एजेंसी ने चलना अब अपना रोक दिया है। लेकिन भाई किसी पर तो भांडा फोड़ा होगा इसने, यानी किसी के ऊपर तो ये बिल फोड़ा होगा कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं चल पा रहा हूं। तो इसने जिस पर बिल फोड़ा है, यानी कि जिसके ऊपर कहा है कि तुम्हारी वजह से नहीं चल पा रहा हूं, वो एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है ना। एक अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है प्रैट एंड विटनी। प्रैट एंड विटनी नाम की कंपनी है, उसके ऊपर इन्होंने अपना बिल फाड़ा है कि भाई हम चल नहीं पा रहे तुम्हारी वजह से। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, इसके बारे में आप जाने उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। बेसिक ये है, ये जो गो फर्स्ट नाम की आपको कंपनी दिखाई दे रही है ना, ये मतलब जो फ्लाइट, ये हवाई जहाज दिखाई दे रहा है, असल में ये हवाई जहाज बना हुआ है एयरबस नामक कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? एयरबस नामक कंपनी है। एयरबस कहां की कंपनी है? यूरोप की कंपनी है, यूरोप की कंपनी है साहब। अब यूरोप की कंपनी है, इसका मुख्यालय फ्रांस में है। एयरबस का जो ये हवाई जहाज है, इस हवाई जहाज के अंदर जो इंजन लगा हुआ है, इंजन जो लगा हुआ है वो इंजन प्रैट एंड विटनी नामक कंपनी का है। जो आपने अभी सुर्खी में देखा ना, ये रहा, प्रैट एंड विटनी नामक कंपनी का इसमें इंजन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रैट एंड विटनी नामक कंपनी है जिसका इसमें इंजन लगा हुआ है, अब देखिए हवाई जहाज में बैठने की वजह से हवाई जहाज नहीं होता है, वो अपने इंजन की वजह से हवाई जहाज होता है भाई। क्योंकि हर गाड़ी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू कुछ भी ले आइए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उनका इंजन है। बाकी तो उससे भी खूबसूरत डब्बा बहुत सारी कंपनियां बना देती हैं, है कि नहीं। फीचर्स तो सब कॉस्मेटिक होते हैं, वो तो ऊपर से डल जाते हैं। इंजन ही सबसे बड़ी चीज होती है, वही तो गाड़ी को थ्रस्ट मूवमेंट देती है ना। इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है प्रैट एंड विटनी का लगा हुआ है। प्रैट एंड विटनी जो इंजन कंपनी निर्माता है वो अमेरिकी कंपनी है। असल में गो फर्स्ट का कहना यह है कि हमारे बहुत सारे हवाई जहाज केवल सर्विसिंग के इंतजार में जमीन पर खड़े हुए हैं, उड़ ही नहीं रहे हैं सर्विसिंग के इंतजार में। बोले भाई देखिए, हवाई जहाज उड़ाने से पहले डीजीसीए की गाइडलाइंस मानना होता है। भारत के अंदर जो इन सब चीजों को नियंत्रित करती है, उनकी गाइडलाइंस माननी होती है। आपको हवाई जहाज उड़ाने से पहले पूरा सर्विस चेक करना होता है कि क्या वो हवाई जहाज सही स्थिति में है। अब भाई इंजन मान लीजिए आसमान में खराब हो गया तो फट जाएगा। तो हमारे यहां पर हवाई जहाज उड़ने से पहले पूरी तरह चेक किया जाता है कि उसमें कोई भी कमी ना रह जाए, मतलब कुछ भी वाइब्रेशन ना आ रहे हो, इंजन में हल्का सा भी सर्विसिंग की देरी ना हो रही हो, तमाम चीजें हो। ऐसी स्थिति में जब वो दुरुस्त होता है तभी उड़ता है, अदरवाइज उस फ्लाइट को किनारे खड़ा कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में गो फर्स्ट वालों का जो इंजन है ना, पीएनडब्ल्यू का, इसकी सर्विसिंग हुए जमाने हो गए। या यूं कहिए, पीडब्ल्यू ने जब चीजें खरीदी थी, मतलब इन गो फर्स्ट वालों ने जब पीडब्ल्यू से इंजन खरीदे थे, उस समय इनको अश्योरेंस दिया गया था कि आपके बुलावे पर तुरंत 24 घंटे के भीतर भीतर हमारी टीम आपके इंजन को दुरुस्त करने पहुंच जाएगी। लेकिन ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। जैसे इंडिया में जब बहुत सारी गाड़ियों की बात की जाती है, जैसे मारुति की गाड़ियां इंडिया में क्यों ज्यादा बिकती हैं? बोले साहब इसकी सर्विस की टेंशन नहीं लेनी, इसको तो कोई भी बगल में बैठा मैकेनिक खोलकर पैक करके वापस दे देगा। और जो कई बड़ी गाड़ियां आती हैं भारत के अंदर, बहुत सारी बड़ी कंपनियां जैसे एमजी वगैरह, ये जब आई बहुत रिनाउंड कंपनियां हैं ये, लेकिन इंडिया आती है तो लोगों के दिमाग में पहला क्या होता है? इसका सर्विस स्टेशन बता कहां है। पता चले कि सर्विस के नाम पर इस गाड़ी को लिए घूम रहे हैं। जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू आपने ले तो ली, अब आपने ले ली, उसका पता चल रहा है कि आपके शहर में उसका शोरूम ही नहीं है, आपके शहर में उसका सर्विस स्टेशन ही नहीं है। सर्विस स्टेशन नहीं है तो आपको सर्विस कराने के लिए पहले ट्रक पे ला दो, फिर भेजो। अब आप सोचो, आपने हवाई जहाज खरीद लिया, अब हवाई जहाज को काय पे लाद के भेजोगे? उसका तो इंजन सही करने के लिए कंपनी को खुद आना पड़ेगा ना भाई। आप समझो, आपकी गाड़ी खराब हो गई, अब कंपनी खुद चल के कैसे आए? इसके लिए पीएनडब्ल्यू जो है, पीडब्ल्यू जो ये है, ये इनको इंजन दुरुस्त करके नहीं दे पाती। दुरुस्त नहीं करके दे पाती तो ये बेचारे उड़ नहीं पाते। इस कारण से इन्होंने इनकी शिकायत अमेरिका में भी की हुई है। किसने? गो फर्स्ट वालों ने इनकी शिकायत अमेरिका की कोर्ट में भी की हुई है, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में भी की हुई है, और इंडिया के अंदर एनसीएलएटी में भी की हुई है कि सर ये कंपनी हमारे साथ ऐसा कर रही है। अब आप पूछेंगे तो पीडब्ल्यू इस पे क्या कहता है? पीडब्ल्यू इसके बारे में कहता है कि सर इनका पेमेंट देने का राग बहुत ढीला है। मतलब
बोले सर ये लोग जो है ना काम तो करा लेते हैं, पेमेंट बाद में देते हैं। अब यहां पर भी मसला फंस रहा है। गलती किसने शुरू की? भाई जब सर्विस करना आपकी जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यू वालों की जिम्मेदारी है, तो कौन सही जिसने सर्विस दे दी होती तब ये गाड़ी चलती तो पैसे कमाती, पैसे कमा के तुम्हें देती। अब तुम सर्विस करने आते नहीं और कभी कभार आते हो, कहते हो पेमेंट दे दो, तो भाई इसका जो घाटा हो रखा है पहले वो उसको चुकाएगा, क्योंकि उसको पहले एयर अथॉरिटी को अपना पैसा देना है। ऐसी स्थिति में वो पेमेंट नहीं कर पाते। तो इनका तो आरोप है इनके ऊपर कि ये पेमेंट नहीं देते, यानी कि सर्विस कराने के बाद पैसा नहीं देते। इनका आरोप है इनके ऊपर कि तुम हमारा इंजन सही करने नहीं आते। इस आरोप प्रत्यारोप में कंपनी हो गई बर्बाद। अब इस कारण से ये लोग शिकायत करने कहां पहुंच गए? यूएस में भी पहुंच गए, यूएस की कोर्ट में भी, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में। दो कंपनियों के बीच में जब भी कोई विवाद होता है तो आर्बिट्रेशन। और ये इंडिया में भी एनसीएलटी में अपना दावा ठोक दिया कि सर देखो ये गलती है। अब देखना होगा इसमें क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट है आपको ये बात समझ में आ गई होगी विवाद क्या है। बाकी इन्होंने अपनी फ्लाइट होल्ड पर डाल दी हैं। लोग मतलब फ्लाइट ऑपरेशंस थे इनके बंद कर दिए गए हैं, सस्पेंडेड रहेंगी 15 मई तक, इनकी फ्लाइट नहीं चलेंगी। लोग परेशान हो रहे हैं। ये स्थापना इसकी 2005 में हुई थी। इसका जो की पीपल है ना, जो चेयरमैन है इसका, वो है नुस्ली वादिया। नुस्ली वादिया ब्रिटानिया के मालिक हैं, ठीक है ना। ये देखिए ब्रिटानिका इंडस्ट्री है ना, ये ऐसे ही बॉम्बे डाइंग्स जो है ये इनकी प्राइम कंपनी है। ऐसे बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वो भी इनकी कंपनी है। उन्हीं नुस्ली वादिया का ये गो फर्स्ट नामक फ्लाइट है, ठीक है ना। तो इसके साथ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 5600 करोड़ रुपए का जो है ना इनके ऊपर कर्जा है, इसके कारण से इन्होंने कह दिया साहब हमसे नहीं चुक पाएगा। असल में इस तरह की दिक्कतों से दिक्कत किसको होती है? बैंकों को होती है, क्योंकि असल में उन्हीं ने इनको लोन दिया होता है चलने का। अब देश के अंदर ऑलरेडी आपको मालूम होगा किंगफिशर पहले फेल मार चुकी है, जेट एयरवेज फेल मार चुकी है, अब ये फेल मार गई। तो इससे देश के अंदर जो उड़ान जैसी योजनाएं हैं ना उनको बड़ा झटका लगता है। तो गो फर्स्ट के काउंटर आपको खाली खाली दिखाई दे रहे हैं। एनसीएलटी में गए हैं, गो फर्स्ट जो है वहां जाकर के शिकायत कर रही है। सरकार ने कहा है कि हम उसकी सुनवाई करेंगे। जो भी अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। उम्मीद है अब आपको ये सारी बातें समझ में। बाकी जो कहानी है ना वो सारी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सुना दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने बुक्स का कर दिया, बैच का कर दिया। नेक्स्ट वीक तक सारथी बैच आ जाएगा। 7 दिन के लिए ओपनिंग रहेगी। अभी फिलहाल के लिए डेमो है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अपनी पाठशाला पर। अपनी पाठशाला पर जो बुक्स अवेलेबल हैं उन बुक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। 7 दिन के लिए सेल है उनकी, 7 तारीख तक हम रखेंगे, उसके बाद हम उनका सेल ऑफ कर देंगे। बुक्स आपके सामने है, प्रिंट करने के लिए आपका ऑप्शन उपलब्ध है। लिंक में कमेंट बॉक्स में हमने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं पुरुषों के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।